बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल ख़र्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मटेरियल की तफसील देखेंगे, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग। जैसा कि उसकी समरी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल बीओक्यू जो है वो रेडी है। एक एक चीज़ को हम ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग के साथ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से कितना एस्टिमेट होगा, हर चीज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे तफसीलन ठेकेदार के बारे में कि कौन से ऐसे काम है जो अगर आप ठेकेदार के साथ मुआहदा करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर का, तो कौन से ऐसे काम हैं जो ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं, कौन से ऐसे काम है जो मालिक के ज़िम्मे होते हैं। इस चीज़ को तफसील से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और जो मटेरियल है उसको जो उसकी क्वालिटी और उसके अंदर कौन-सी चीज़ें जो हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ऐड करनी चाहिए और वो चीज़ें कहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो ये सारी तफ़सील इंशाल्लाह इसी वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है इंजीनियर तारिक सुहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। और यहाँ पे एक ज़रूरी मालूमात मैंने शेयर करनी थी कि देखिए मैं जो है एस्टिमेटर हूँ, ठीक है? और साइट इंजीनियर भी हूँ, ठीक है? और जो है साइट के हम जो है डेली काफ़ी सारे घरों के विज़िट भी करते हैं और काफ़ी सारी मालूमात जो है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो है वो मेरे नॉलेज में है। तो अगर यहाँ पे जो मैं एस्टीमेट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक्चुअल एस्टीमेट है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, यानी जो ड्राइंग जो पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं उनके हिसाब से। तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना फ्यूचर के अंदर नहीं करना पड़ेगा एस्टीमेट के हवाले से। तो लालच जो होता है या पैसे बहुत ज़्यादा जो बताते हैं, वो बताते हैं आपको ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार को पता होता है कि मुझे काम आएगा। उसके बाद या आपको जो डेवलपर्स हैं, वो अगर एस्टीमेट बताते हैं, तो वो ज़्यादा बताएँगे। तो हम जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जो एक्चुअल कॉस्ट आपकी आनी है, क्योंकि मैं ठेकेदार नहीं हूँ, ना मैंने ठेके का काम करना है, ठीक है? तो ना ही मैं एक डेवलपर हूँ, ना ही कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और ये मेरा शोबा है इसका काम। तो मेरी जो है आप तक एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो है वो मैं समझता हूँ एक सदका जारिया भी होता है, ठीक है? और ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है कि आप घर को खुद बनाएँ और आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं खुदाई का काम, तो आपको 4 फुट गहराई के अंदर मिलेगा जी और 3,468 क्यूबिक पे बनता है। ₹13 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा ₹45,084। तो खुदाई के बारे में बात करें तो खुदाई का जो काम है ये आपका ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता, ठीक है? तो अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को अगर डिटेल से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो डाउट्स हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में वो भी क्लियर हो जाएँगे, ठेकेदार के बारे में भी क्लियर होंगे। और अगर आप जो है पहले घर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं या आपने घर बनाए हुए हैं, तो फिर भी आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूँगा जो आपके घर के लिए और आपके बजट के लिए बेनिफिटेड होगी। तो खुदाई जो है ₹13 पर फुट रेट के हिसाब से ₹45,084 की बनेगी, ठीक है? ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती, इसकी पेमेंट मालिक ने करनी होती, जितनी मर्ज़ी ये खुदाई करवाए। और यहाँ पे जो आपको मज़े की बात है वो मैं बताऊँगा कि आपने जब भी घर बनाना है, कोशिश करें कि प्लॉट जो है वो गहरा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गहराई वाला प्लॉट अगर आप खरीदते हैं, तो आपने अगर तो बेसमेंट बनानी है, तो फिर आप ज़्यादा गहराई वाला प्लॉट जो है उसको खरीद सकते हैं। अगर आपने बेसमेंट नहीं बनानी तो फिर आप जो है रोड से कम कम 1 फीट या 1.5 फीट मैक्सिमम गहरा प्लॉट जो है उसको खरीदें। ज़्यादा गहराई वाला प्लॉट आप खरीदेंगे, आपका बुनियाद के ऊपर बड़ा खर्चा आएगा। आप प्लॉट से तो 2-4 लाख रुपया बचा लेंगे, तो उससे ज़्यादा आपके बुनियाद बनाने के ऊपर खर्चा होगा। एक हो गया। और दूसरे नंबर के ऊपर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो करना है कि आप जब भी घर बनाएँ, तो बुनियाद की जब खुदाई होती है तो उसको लेवल के अंदर करवाएँ। जिस बंदे से भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ठेके का, इसको देना है आपने ठेका,
छोटा-सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट आप इसको कहते हैं, जब आपने देना होता है खुदाई वाले को, तो आपने उससे कहना है कि मुझे ये बिल्कुल लेवल के अंदर चाहिए। यानी जो प्लॉट की फ्रंट साइड है, यानी चारों कॉर्नर जो है मुझे एक लेवल पे चाहिए। 1 आध इंच का डिफरेंट तो जो मैक्सिमम वो आ ही जाता है, वो आप जब आपने पीसीसी डालनी है उसमें कवर कर लें, ठीक है? तो वो बुनियाद के अंदर आपका ईज़िली 1 आध इंच, 2 इंच तक भी कवर हो जाता है। लेकिन आपका प्लॉट 4 से 6 इंच डाउन है, तो आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा, आपकी बुनियाद कमज़ोर होगी। तो हमारे यहाँ लेवल निकालने के चक्कर में जो है वो बुनियाद का ऐसी तहस-नहस की जाती है, रद्दे उल्ट-पुल्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है? और अगर नहीं किया जाता तो फिर आपका जो फर्शों के ऊपर खर्चा आता है, छत की ढलवान बनाने के ऊपर बड़ा खर्चा आता है, तो ज़्यादातर ये चीज़ें बुनियाद में फ़ोकस नहीं किया जाता। लेकिन जब आप फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए बुनियाद का लेवल आपने स्टार्ट से चेक कर लेना है। उसके बाद टर्माइट स्प्रे ₹1000 से लेकर 2000 ₹2500 तक आपको ये पर लीटर की कैन मिलेगी, ठीक है? तो ये आपने 6 बोतल्स ले लेनी है, ठीक है? हमने यहाँ पे 1 लीटर वाली ऐड की हुई है, ठीक है? तो ₹6000 की आपकी टर्माइट स्प्रे होगी, और ये टर्माइट स्प्रे आपकी बुनियादों के लिए है। तो बुनियादों पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी करवानी है। उसके बाद आप इसको बचत करके भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टर्माइट स्प्रे के फ़वाइद की तरफ। तो टर्माइट स्प्रे जो है, इसकी फ़वाइद की अगर हम बात करते हैं, तो हमेशा से आपने ये बात याद रखनी है कि टर्माइट स्प्रे जो है ये आपको थोड़े से पैसे आपका लाखों रुपए का नुकसान होने से बचाते हैं। जैसा कि नंबर 1 के ऊपर आपके ये जो फर्नीचर है उसको महफूज़ करते हैं। आपके फर्नीचर को ये टर्माइट स्प्रे जो है वो दीमक जैसे कीड़े से बचाती है। दीमक मतलब जिसको पंजाबी में सेंक भी बोला जाता है गालिबन, उससे ये आपको बचाती है। वो कीड़ा लकड़ी को जो है वो खाना शुरू कर देता है, और आपको चंद ही सालों के अंदर लकड़ी को वो ख़त्म कर देता है, ठीक है? तो नंबर 2 जो है, ये आपकी अभी ये ऐसा सिस्टम है कि आपकी किसी अलमारी को अगर लग गया खुदा न खास्ता, और आपकी अलमारी के अंदर कीमती डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी ख़राब हो जाते हैं। और नंबर 3 के ऊपर जो है टर्माइट स्प्रे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हशरात वग़ैरह हैं, वो आपके घर के आने से जो है उनकी रोकथाम भी यकीनी हो जाती है। अब बढ़ते हैं जी वाटरप्रूफिंग केमिकल। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल बिल्डिंग का एक अहम जुज़ है, जिस तरह टर्माइट स्प्रे है। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल के हमने यहाँ पे 8 पैकेट्स ऐड किए। ₹300 का आपको 1 पैकेट मिलेगा, और तकरीबन 2400 रुपए में आपकी टर्माइट स्प्रे जो है वो वाटरप्रूफिंग केमिकल आएगा। अब आ जाते हैं जी वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है उसका इस्तेमाल। तो फ़ायदे पहले डिस्कस करते हैं। तो फ़ायदे इसके ये हैं कि आप वाटरप्रूफिंग केमिकल अगर बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो आप जहाँ पे नमी, सीपेज, सलाब जो है वो आता है, तो आपका उससे जो है काफ़ी सारी बचत आपको मिलती है। आपकी बिल्डिंग जो है वो प्रोटेक्ट रहती है सीपेज से। अब आ जाते हैं जी इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसको बिल्डिंग के अंदर इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको फ्यूचर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उनको पहले से हल कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो बाथरूम के वेस्टेज के लिए जो सेप्टिक टैंक एक गटर होता है जो आप बनाते हैं, ठीक है? बाहर मेन लाइन से कनेक्ट करने से पहले घर के लॉन वगैरह में बनाया जाता है, ताकि आपका वेस्टेज जो है वो उसमें रहे और आपकी लाइनें जो हैं वो ब्लॉक ना हो। अगर आप नहीं बनाते तो आप उसको लाज़मी बनाएँ। उसकी वाटरप्रूफिंग के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पानी की स्टोरेज के लिए जो है वो भी कॉलोनियाँ वगैरह जो हैं उसमें अलाउ किया जाता है, या उसमें बना के उसके अंदर प्लास्टिक की टैंकी रख दी जाती है, तो आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवरेज की जो हौदियाँ होती हैं, आप इसको उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी जो मालूमाती जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी मालूमात आपको बहुत कम जो है वो देखने के ऊपर मिलेगी। तो आपने ये करना है कि आप इसको जो है बाथरूम के फर्शों के अंदर, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, सीवरेज लाइनों में इस्तेमाल करें, किचन की शेल्फ़ों में, किचन के प्लस्तर, गमलों में, यानी जो आप प्लांटर बनाते हैं दीवारों के साथ, उसमें बुनियादों की वाटरप्रूफिंग, ठीक है जी? ऐसी चीज़ों के अंदर आप इसको जो है इस्तेमाल के अंदर लाएँ। तो ये लिक्विड हालत में भी आपको मिलता है, और इसी तरह आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद जो आइटम ये है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटों की, तो ईंटें हमेशा
पहली बात तो है कि अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करें। अगर आपका बजट कम है या आप घर खड़ा करना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी की दोम क्लास की ईंटें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इशू नहीं है कि दोम क्लास की ईंटें जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, वो भी होती हैं। तो जो है ज़्यादातर लोग जो है अभी मिक्स भी करके इस्तेमाल कर देते हैं। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम कभी फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है आपका 57,829 ईंटें लगेंगी और अव्वल क्वालिटी की ईंटें बताने का मकसद है कि जो ईंट हमने काउंट किया वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट है, जिसका साइज़ जो है बेहतरीन साइज़ की, जो बिल्कुल एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जिससे आपकी चुनाई स्पीड से लगती है, आपकी चुनाई खूबसूरती होती है और आपकी चुनाई मजबूत होती है और आपका बजट भी कम मिलता है, कम लगता है अगर आपकी ईंट एक स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट है तो, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉरी इसकी रेट की, तो इस वक्त जो है थोड़ी-सी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो ₹21 आपको ईंट का रेट मिलेगा। जैसा कि अगर आप लाहौर की बात करें तो ₹17 ₹19 से ₹21 के दरमियान अभी आपको ईंट मिल रही है। फैसलाबाद में आपको ये ₹18 से 20 के दरमियान अभी मिल सकती है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो आपको जो है 21 से ₹23 और 23 से ₹25 लाहौर वगैरह कराची के अंदर मिलेगी। तो इतना मसला नहीं है। तो जो ₹21 हमने एक एवरेज रेट लगाया है, ₹21 के अंदर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो ईंट है वो खरीद सकते हैं, ठीक है? तो अगर 1-2 रुपए ज़्यादा हैं, आप अच्छी क्वालिटी की ईंट मिल रही है, तो आपको इतना ज़्यादा बजट में फ़र्क जो है वो नहीं आएगा, ठीक है? तो 1 या डेढ़ लाख रुपए का फ़र्क पड़ सकता है, तो ये अप्रॉक्सिमेटली होता रहता है। तो 12,14,408 रुपए की ईंटें। सीमेंट की बात करें तो 629 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे, ₹1,350 पर बैग रेट के हिसाब से। हमने एवरेज क्वालिटी का जो सीमेंट है उसको इस्तेमाल किया, 8,49,425 आपके सीमेंट के ऊपर लगेंगे। रेत की बात करते हैं तो रेत जनाब की जो है वो तकरीबन 2,785 क्यूबिक फीट बनती है। ठीक है जी। एंड ₹70 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,94,969 आपका खर्चा आएगा। उसके अलावा बुनियाद कैसे बनाई जाती है, अगर आप एक अच्छी बुनियाद बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बुनियाद की जो वीडियो है उसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद जो है डीपीसी डालने का एक मखसूस तरीक़ेकार होता है। ठीक है, अगर आप डीपीसी यानी डैम्प जो डालते हैं उस तरीके से नहीं डालते तो आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है। आपकी जो सीपेज है उसको आप कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो उसका तरीक़ेकार जो है वो भी मौजूद है वीडियोज़ के अंदर। और उसके बाद हम ठेकेदार से कैसे मुआहदा करते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन ठेकेदार के बारे में और क्वालिटी के बारे में मैं स्टेप वाइज़ साथ भी गाइड करता चला जाऊँगा आपको। ₹70 पर फुट रेत के हिसाब से ₹1,94,969 की रेत आपकी लगेगी। और रेत का रेट भी कुछ इलाकों में ₹58 से शुरू हो जाता है, ₹50 से, और हाईएस्ट रेट जो है वो ₹70 तक है। बजरी की बात करें तो बजरी आपको ₹138 हाई क्लास का रेट है, ठीक है? इससे महँगी बजरी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, इससे कम रेट में मिल जाएगी, ठीक है? 1,559 क्यूबिक फीट बनती है और 2,15,116 रुपए। शटरंज की बात करते हैं, 2275 स्क्वायर फीट ₹50 रेट के हिसाब से 1,13,750। सरिया 60 ग्रेड आपका जो है छत के लिए, हमेशा सरिये के बारे में मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पहले मैं इसका एस्टीमेट दे लूँ, आपने ध्यान से सुनना है। आप वीडियो को इंशाल्लाह तफसील से सुनेंगे तो आप कमेंट करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे नीचे कि भाई आपने एक बहुत अच्छी गाइड की है। वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करेंगे और आपकी कोशिश होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देखना है। इंशाल्लाह आपको मैं यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। 2,609 किलोग्राम सरिया इस्तेमाल होगा, ये बनता है तकरीबन पौने 3 टन से थोड़ा-सा कम बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ₹238 पर किलो रेट है, एक ब्रांडेड सरिये का अच्छा सरिया आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है वो ₹6,20,950 का सरिया आपको पूरा दरकार है, ग्राउंड फ्लोर से यानी बुनियादों से लेकर टॉप तक, ठीक है जी? अब आ जाते हैं हम इसकी क्वालिटी की तरफ, कि हमेशा क्वालिटी जो है वो अच्छी इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी ये होती है कि कोई भी ब्रांड का सरिया आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर अच्छा स्क्रैप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसकी शेविंग और उसकी जो कैपेसिटी है, यानी डाया जो होता है वो थ्रू आउट लेंथ का सेम होता है, ठीक है? एंड ज़ंग लगने की सलाहियत इसमें कम होती है। और नंबर 2 के ऊपर अगर हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदे आपको ये होते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है।
और आपकी बिल्डिंग जो है वो महफूज रहती है। नंबर 3 अब जो आ जाती है कि आपने जब सरिया खरीदना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सरिया 60 ग्रेड है, ये 40 ग्रेड है। तो कंस्ट्रक्शन में 2 सरिये इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो 60 ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है, 40 ग्रेड का सरिया जो है वो मखसूस जगह के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन या बहुत ज़्यादा सरिये को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अभी यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो हमारा मेन मुद्दा ये आपने ध्यान से सुनना है कि जब भी आप सरिया खरीदने जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको कहना है कि हमें सरिया जो है उसकी ला कर दें 4 लेंथें 5-5 फुट की या जितने उनके पास पीसेस बचे हुए पड़े होते हैं। तो अब आपने क्या उनसे आपने कहना है कि हमें 3.5 सूतर का सरिया जो है, वो 2 सरिये ला के आपने देने हैं। 3.5 सूतर में आपने 2 सरिये मँगवाने हैं। 3.5 सूतर का जो डाया है वो उसको 4 सूतर डाउन भी बोलते हैं। उसमें आपने कहना है 3.5 सूतर का मुझे 60 ग्रेड का एक सरिया ला के दो, 3 से 4 फुट का पीस और दूसरा पीस जो है वो मुझे 40 ग्रेड का ला के दो। ठीक है? दोनों सरिये जब आपको मिल जाएँगे 60 ग्रेड और 40 ग्रेड का, तो आपने उसको साइड पे रखना है। फिर आपने उसको कहना है कि मुझे 4 सूत्र का जो सरिया है 12 एमएम आधी इंच का जो सरिया है वो ला कर दो। उसकी भी 40 और 60 ग्रेड की आपने लेंथें मँगवा लेनी है 3 से 4 फुट की जितनी उनके पास मौके के ऊपर अवेलेबल होंगी। अब आपने मँगवा लिया, अब आपको पता चल जाएगा वाज़ह डाया कि ये सरिया 3.5 सूत्र का है और ये सरिया 4 सूत्र का है। ये आपको पता चलेगा और दूसरा आपको पता चलेगा कि ये सरिया 40 ग्रेड का है, ये सरिया 60 ग्रेड का है। अब आपने डिसाइड करना है, आपने लेना है फुल 4 सूत्र का जो सरिया है वो वाला। अगर आपने किसी आर्किटेक्ट से जो है डिज़ाइन नहीं करवाया हुआ, ठीक है? तो आपने 4 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करना है। अगर डिज़ाइन के अंदर आपको कोई कमी-बेशी डिज़ाइनर करके दे रहा है तो आपने उसको फ़ॉलो करना है। ठीक है जी, आप यहाँ तक आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ आ गया होगा। तो आपने 4 सूत्र का सरिया खरीदना है, तो 4 सूत्र का सरिया जो होता है ताकतवर सरिया है, वो आपको फुल 4 सूत्र जो सरिया है आपने वो खरीदना है और उसको इस्तेमाल करना है 60 ग्रेड के अंदर। तो आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि 3.5 सूत्र का सरिया जो है वो आपको दे दिया जाता है। तो इसी तरह जो है वो स्कैम के बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है? मैं किसी के बारे में यहाँ पे बात तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो आपको लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा था ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको बात ये समझ आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इसको किस तरह से गाइड किया है, ठीक है? और अच्छा कमेंट कीजिएगा, ये मेहरबानी है आपकी। छत के लेंटर की जो भराई है, छत आपने जो डालनी है उसके लेंटर की भराई भी आपको डाल करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है वो आपको आपका खर्चा होगा 45,500 रुपए है। पीसीसी बजट की अगर हम बात करते हैं तो 1,294 क्यूबिक फीट ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से 1,29,353 रुपए का मोटा बजट जो है वो बुनियादों में और जो फर्शों में आपने बेस डालनी होती है वो खर्चा होगा। चुगाट्स की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 8,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। 64,000 रुपए की चुगाट्स हैं, तो 8 चुगाट हमने 10 मरला सिंगल स्टोरी के लिए ऐड की हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर से सुनना है कि जो चुगाट है ये विड्थ के लिहाज से 2 साइज़ होते हैं, 5 इंच और 10 इंच। यानी दीवार के हिसाब से और चादर के हिसाब से इसकी गेज होती है। यानी जो सबसे मोटी चादर होती है जिसकी ये बनाई जाती है वो 14 गेज होती है, 16 और फिर 18। ये 3 गेजेज़ इस्तेमाल की जाती हैं और उसके बाद 18 के बाद 20 और 22 गेज भी शायद जो है वो आती है, ठीक है? तो 9 इंच वाली जो है वो अगर आपको 8,000 की मिल रही है, तो जो 4.5 इंच वाली वो आपको 4,4500 में मिलेगी, उसके पैसे हाफ़ हो जाएँगे। ये हो गया साइज़ के लिहाज से पैसे उसके कम होंगे। और अब जो है आपको जो इससे अगले पैसे लेस होंगे वो ये होंगे कि आप जब 14 गेज की बनवाएँगे तो आपको वो 8,000 की मिलेगी। अगर आप 16 गेज की बनाते हैं तो वो आपको 7 में या कुछ पैसे कम हो जाएँगे, इसी तरह 18 में कम हो जाएँगे। यानी आप 2 लिहाज़ों से पैसे जो हैं वो चुगाट के अंदर बचा सकते हैं। अब आपने कौन से इस्तेमाल करना है मैंने गाइड कर दिया, ये आपका अपना मामला है। मेन गेट की बात करें 1,20,000 रुपए एंड ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो तकरीबन 25,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। एंड बुनियादों में भर्ती तकरीबन 2,04,750 रुपए में, और कुछ एरिया में ये थोड़ी महंगी हो सकती है अगर आप सैंड फिलिंग या गस्सू डलवाते हैं। गस्सू तकरीबन आपका 2 लाख में इससे कम भी हो जाएगा। और अगर आप सैंड फिलिंग बिल्कुल प्योर सैंड डलवाते हैं, रेत पे डलवाते हैं तो फिर आपका ज़्यादा खर्चा होगा। मट्टी डलवाएँगे तो इससे कम पैसों में हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बिल्डिंग के ऊपर मेन मटेरियल लगता है वो उस पे बड़े सारे पैसे चले जाते हैं, बड़ा बजट लगता है, तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आपका जो मेन मटेरियल है उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो आएगा 38,50,704 रुपए। उसके बाद हम बात करेंगे साइट के अखराजात। साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह के अखराजात हैं,
तकरीबन 2,50,000 बिजली के बिल के लिए 30,000 और 2,80,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो पाइप बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप, सुई गैस के पाइप। तो इलेक्ट्रिक के जो पाइप हैं वो 38,507 रुपये। तो अभी मैं बताता हूँ कि ठेकेदार के ज़िम्मे इसमें से कौन-सा काम होता है और इसकी डिटेल आपने ध्यान से सुननी है। सुई गैस के पाइप जो हैं वो 46,208, सैनिटरी के पाइप जो हैं गर्म और ठंडे पानी की लाइनें तकरीबन 57,761, सीवरेज के पाइप जो हैं वो तकरीबन 77,014 एंड प्लम्बर की मज़दूरी 51,300 एंड इलेक्ट्रीशियन की मज़दूरी जो वो 59,850 रुपए। और टोटल खर्चा जो है वो 3,30,640 रुपए। तो अब जो है वो इलेक्ट्रिक का काम जो है, जो पाइप छतों के अंदर डालने हैं, दीवारों के अंदर डालने हैं, जो बिजली का काम है, जो इलेक्ट्रिशियन ने करना है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ये मालिक के ज़िम्मे नहीं होता। सुई गैस के पाइप जो हैं, जो दीवारों में डालने हैं, छतों में डालने हैं, किचन तक आपकी गैस की सप्लाई पहुँचानी है बाहर से अंदर, ये ठेकेदार के ज़िम्मे है, ये मालिक के ज़िम्मे नहीं है, जो प्लम्बिंग वर्क है। सीवरेज का सैनिटरी का पाइप, गर्म पानी की, ठंडे पानी की लाइनें जो हैं, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होती हैं, ये मालिक के ज़िम्मे नहीं होती। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर उसने आपको ये करके देना है। सैनिटरी और बिजली इंक्लूड होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीवरेज की पाइपलाइन जो है, इसका भी खर्चा टोटल उसके ज़िम्मे होगा। आपने मटेरियल प्रोवाइड करना है, इसकी लेबर जितनी भी है, ये मटेरियल तो आपने खुद प्रोवाइड करना है, ये ना कि मटेरियल भी उसके खाते में डाल दें। मटेरियल आपने प्रोवाइड करना है, लेबर उसने सारी पे करनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो है प्लम्बर की मज़दूरी और इलेक्ट्रिशियन की मज़दूरी हमने ऐड की है, ये उस सूरत में है अगर आप ठेकेदार में के साथ मुआहदे के दौरान ये तय कर लेते हैं कि भाई सैनिटरी और बिजली का काम मैंने खुद करवाना है, आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन को देखना है, ठीक है जी। तो फिर जो है आप इस सूरत में इस चीज़ के ऊपर आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वरना आपका ये 1.5 से पौने 2 लाख रुपया आराम से बचेगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका जो खर्चा आएगा टोटल, वो आएगा 44,81,314 रुपये। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी के जो टोटल अखराजात हैं 9,40,500 रुपये के करीब आएंगे। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तरफ। तो टाइल आपकी जो है वो 5,68,750 रुपये की लगेगी एंड टाइल लगाने का खर्चा 1,13,750। सीढ़ी का मार्बल जो है, एक सीढ़ी आप है उसका मार्बल 1,70,000 रुपये का आएगा। अच्छी क्वालिटी का मार्बल है, इससे कम पैसों में भी मिलेगा। और सीढ़ी की जो रेलिंग है और टेरेस वगैरह की जो रेलिंग है वो 80 फुट बनती है, यानी रनिंग फुट। आरएफटी के अंदर 1,650 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से स्टेनलेस स्टील की बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की आपको मिलेगी 1,32,000 रुपये एंड 8,84,500 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक के पाइप, जिसमें स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल हैं। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक का मुकम्मल काम है, आपके घर की फिनिशिंग की फिटिंग जो होती है, जिसमें आपके स्विचेस आ जाएंगे, बॉक्स आ जाएंगे, वायर्स हैं, केबल्स, लाइट्स और पंखे, मजदूरी वगैरह है। आम क्वालिटी की जो चीज़ें जो कि मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होती हैं वो 3,58,508 रुपये। बात फिटिंग जिसमें बाज़ दफ़ा मुझे कमेंट आता है कि आप बाथ के बारे में नहीं बताते कि कितने बाथ हैं। अभी देखिए 10 मरला का जो स्टैंडर्ड घर है उसमें कितने बाथ मैक्सिमम हो सकते हैं। आप खुद इस चीज़ को अगर एनालाइज़ करते हैं तो आपको इस चीज़ का बाखूबी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी चीज़ें कितना जो है ख़र्चा उसके अंदर आ सकता है। तो जनाबे वाला जो बात है मैक्सिमम आपके 3 बाथ होंगे, ठीक है जी। इससे ज़्यादा बात आप बना ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेडरूम होंगे और तीसरा जो है वो आप ड्राइंग रूम के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। आप घर में बात ही बात तो नहीं बनाएँगे, तो 3 बाथरूम आपके बनेंगे। उसका आप जो है 2,24,067 रुपये में आपकी एक्सेसरी मुकम्मल जो है वो उसकी आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किचन की, तो एक किचन उसमें लकड़ी के कैबिनेट, होल्ड टैप, स्टोव वगैरह जो है वो तकरीबन 1,56,847 रुपये में आपका एक किचन माशाल्लाह जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा और 7,39,422 रुपये आपका खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी दरवाज़ों की तरफ। तो 8 दरवाजे आपके 3,08,571 रुपये में बनेंगे। ये सॉलिड दरवाजे होंगे, यानी मुकम्मल जो लकड़ी के दरवाजे हैं, ठीक है। और सेमी सॉलिड दरवाजे जो है वो सस्ते होंगे। उसके बाद फाइबर या बाकी जो डोर्स हैं प्लाई वगैरह के, वो सस्ते होंगे। मेन दरवाज़ा जो इंट्रेंस होता है, मेन दरवाज़ा लकड़ी का बड़ा जो होता है वो 70,000 रुपये और 3,78,571 रुपये आपका डोर्स के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे खिड़कियाँ, एल्युमिनियम की विंडोज़ वगैरह की अगर, तो 1,98,800 रुपये की आपकी विंडोज़ बनेगी, जो स्टैंडर्ड साइज़ की विंडो होती हैं इंशाल्लाह, एंड वो अच्छी क्वालिटी की भी होंगी।
ठीक है? और ऐसी चीज़ें जो हैं आप को इन पे ध्यान भी देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की लें। सेफ्टी ग्रिल तकरीबन ₹42,600 और ₹2,41,400 आपका खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करते हैं तो कमरों की सीलिंग जो है वो तकरीबन आपकी 1560 स्क्वायर फुट बनती, ₹100 रेट के हिसाब से 1,56,000। पेंट का काम जिसमें रॉक वॉल वगैरह शामिल है, वो आपका 2,57,400 और ₹4,13,400 खर्चा आएगा। और अब बात करेंगे मुकम्मल खर्चे की। तो मुकम्मल खर्चा जो आपका है ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी के साथ, यानी आप अगर 10 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो आपका 54,21,844 खर्चा आएगा। और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपका 26,57,293 खर्चा आएगा। और फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने के ऊपर आपका जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ, वो 80,79,138 जो है वो आएगा। अब आ जाते हैं जी, एक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है जी, लाहौर के अंदर घर बनाने का खर्चा जो है आपका तकरीबन 4,725 रुपये पर फुट के ऊपर आएगा फिनिशिंग के साथ, ठीक है जी। और फैसलाबाद के अंदर 4,441 पर फुट के ऊपर, मुल्तान के ऊपर मुल्तान में 4,016 रुपये, कराची में जो है ये आपको जो है फिनिशिंग के साथ खर्चा है, ग्रे स्ट्रक्चर का नहीं। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग इसमें ऐड है। 5,670 रावलपिंडी में, 5,103 इस्लामाबाद जो है उसमें, 5,292 तकरीबन गुजरांवाला में, 4,583 सियालकोट में, 4,488 एंड पेशावर के अंदर 5,008 एंड जो टोटल खर्चा है वो आपका आएगा तकरीबन जो लाहौर के अंदर 80,79,138, फैसलाबाद के अंदर 75,94,379। अभी ये किस बिहाफ पे हमने रेट जो है वो निकाले हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। तो मुल्तान के अंदर जो है 68,67,267, कराची के अंदर 96,94,965, रावलपिंडी में 87 लाख एंड 25,469, इस्लामाबाद में 90,48,694, गुजरांवाला में 78,36,781, 64, सियालकोट में 76,75,181, पेशावर के अंदर जो है वो 85,63,886 रुपये। तो ये जो है ईंट का रेट, जैसा कि मैंने स्टार्ट के अंदर आपको बताया था कि किसी जगह के ऊपर ईंट का रेट थोड़ा ज़्यादा है और कुछ जो है लेबर जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो बाकी जो है स्टील वगैरह भी आपको पाकिस्तान में सेम रेट्स पे मिल जाता है और बाकी चीज़ें भी आपको उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो कुछ चंद चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है उनके रेट के बिहाफ़ पे हमने जो है वो तय किया, बाकी क्वांटिटी आपकी जो है वो सेम लगती है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। बाकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जो है हम उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।